श्री महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव। उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर ये तुच्छ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाई, कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करो। श्रीमद् भगवान महावीर स्वामी की अंतिम देशना श्रीमद् उत्तराद्वयन सूत्र की पावन पवित्र आनंददायी कल्याणकारिणी वाणी आप श्रवण कर रहे हैं तीसरे अध्ययन के माध्यम से, जिसका नाम है चतुरंगीय। फरमाया गया है 4 अंगों का प्राप्त करना इस आत्मा के लिए अति दुर्लभ है। सर्वप्रथम मनुष्य जीवन का प्राप्त करना दुर्लभ कहा गया। मनुष्य जीवन प्राप्त करने के पश्चात धर्म का श्रवण करना, धर्म पर श्रद्धा करना और धर्म का आचरण करना क्रमशः दुर्लभ से दुर्लभ होता हुआ चला जाता। प्रथम और द्वितीय अंग की चर्चा आपने सुनी। आज हम चर्चा करेंगे तीसरे अंग की, जिसका नाम है धर्म श्रद्धा। सच्ची श्रद्धा, सच्चा चरित्र, सच्चा होवे ज्ञान, उसी को मिलते हैं भगवान, उसी को मिलते हैं भगवान। सच्ची श्रद्धा, सच्चा चरित्र, सच्चा होवे ज्ञान, उसी को मिलते हैं भगवान, उसी को मिलते हैं भगवान। कहा गया है अगर मन में श्रद्धा है तो कण कण में भगवान है, और मन में श्रद्धा नहीं है तो सामने भगवान खड़े हो तो भी उन्हें भगवान मानने को तैयार नहीं। श्रद्धा एक बहुत बड़ी शक्ति का नाम है। श्रद्धा बड़े से बड़े, कठिन से कठिन कार्य को भी आसान बना देती है, और श्रद्धा ना हो तो आसान से आसान कार्य भी मुश्किल हो जाता है। श्रद्धा का जागना ही अति दुर्लभ होता है। सुन लिया, जान लिया, पर जरूरी नहीं जानने के बाद उस पर श्रद्धा की। और जब तक श्रद्धा नहीं आती तब तक सुना हुआ बिल्कुल बेकार चला जाता है। जैसे बंजर भूमि में बोया हुआ बीज कभी फल नहीं देता, ऐसे ही बिना श्रद्धा के सुना हुआ, जाना हुआ ज्ञान भी कभी सफल नहीं। आपको के अंदर श्रद्धा को दर्शन का नाम दिया। क्या कहा गया? दर्शन। जहां भी मोक्ष के उपायों की चर्चा आती है, कहा जाता है
सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। तो सम्यक दर्शन किसे कहा? सम्यक श्रद्धा को। दर्शन दो प्रकार का होता है, एक होता है सम्यक दर्शन, एक होता है मिथ्या दर्शन। हाँ जी, एक होता है और दूसरा जो सम्यक दर्शन है ये तो आत्मा के कल्याण में सहयोगी होता है, और जो मिथ्या दर्शन है वो आत्मा को कभी भी तरने ही नहीं देता, आत्मा को डुबो के ही रखता है। तो दर्शन यानी श्रद्धा दो प्रकार की, एक सम्यक श्रद्धा जो आत्मा का कल्याण करती है, एक मिथ्या श्रद्धा जो आत्मा को क्या करती है, पतन होती है। सम्यक दर्शन किसे कहा? मोक्ष पर और मोक्ष के उपायों पर विश्वास होना। एक एक शब्द को ध्यान से पकड़ना। भगवान महावीर स्वामी ने या तीर्थंकर भगवंतों ने, वीतरागी परमात्मा ने जो मोक्ष का स्वरूप बताया उस पर क्या होना? अटल विश्वास। और मोक्ष में जाने के क्या क्या उपाय हैं जो वीतरागी सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकरों ने बताए हैं, उन पर क्या होना? आस्था। और आस्था कैसी होना? सूर्य पूर्व में निकलता था, पूर्व में निकलता है और पूर्व में, पर हमारी श्रद्धा इससे भी ऊपर होनी चाहिए कि सूर्य तो हो सकता है पूर्व की बजाय पश्चिम में निकल जाए, पर ये नहीं हो सकता कि सर्वज्ञ सर्वदर्शी वीतराग परमात्मा ने जो धर्म का स्वरूप बताया है वो कभी गलत हो। हाँ जी, भगवान के वचन कभी भी मिथ्या नहीं हो सकता। हो सकता है भगवान की बताई हुई कुछ बातें हमको समझ में ना आए, जरूरी नहीं है कि भगवान ने जो कहा वो सारा कुछ हमें समझ आ जाएगा, क्योंकि भगवान सर्वज्ञ है, हम अल्पज्ञ हैं। हमारी बुद्धि के अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि हम इतने बड़े ज्ञानियों की सारी बातें समझ सकें। अगर कोई बात भगवान की समझ में नहीं आ रही है, बुद्धि में नहीं बैठ रही है, गले नहीं उतर रही है, तो हमें ये सोचना है कि इसमें हमारी कमी है जो हमको समझ नहीं आ रही। भगवान के ज्ञान में कोई कमी नहीं। भगवान तो ठीक कह रहे हैं, पर हम अल्पज्ञ हैं, हमें समझ नहीं। भगवान की वाणी पर क्या होना? आस्था। भगवान ने 25 बोल का ज्ञान दिया, गतियां 4 हैं, जातियां 5 हैं, काय 6 है। हाँ जी, तो है, ऐसे नहीं कहना कि नरक
हमें विश्वास करना है। क्यों विश्वास करना, कैसे विश्वास करना? जैसे दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति प्रज्ञाचक्षु है, यानी उसे आंखों से दिखाई नहीं देता, नेत्रहीन है, और एक व्यक्ति सुंदर दृष्टि वाला है, साफ देखता है, जो है वो सब उसे नजर आता है। तो नेत्रहीन व्यक्ति जिसे खुद को दिखाई नहीं देता, उसको सुंदर नेत्रों वाला व्यक्ति अगर रास्ता बताता है तो नेत्रहीन को क्या करना चाहिए? हाँ जी, सुनना चाहिए, मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? अगर वो मान लेता है तो गलत रास्ते पर जाने से बच जाता है, अगर नहीं मानता है तो किसी खड्डे में गिर सकता है, कुछ भी नुकसान हो सकता है। तो नेत्रहीन नेत्र वालों की बात मान ले, उसी में उसका क्या होता है? लाभ होता है। ऐसे ही हम अल्पज्ञ अगर सर्वज्ञों की बात मान ले तो उसमें हमारा ही भला है, अगर हम नहीं मानेंगे तो उससे सर्वज्ञों का कुछ बिगड़ने वाला, उनको कोई हानि नहीं। हानि किसकी है? हमारी अपनी। तो हमें भगवान की बातों पर विश्वास करके चलना चाहिए। भगवान ने कहा है, संयम का पालन करोगे, साधु साध्वी बनोगे, श्रावक श्राविका के व्रत ग्रहण करोगे, सुबह शाम प्रतिक्रमण करोगे, जीवों की रक्षा करोगे, हाँ जी, तपस्या करोगे तो अशुभ कर्म नष्ट होंगे, कर्मों की निर्जरा होगी, आत्मा को देवगति प्राप्त होगी। हाँ जी, सारे कर्म खत्म हो गए तो आत्मा को मोक्ष मिलेगा, और सारे कर्म खत्म नहीं हुए और अच्छे कर्म कर रखे हैं तो स्वर्ग मिलेगा। और खराब कर्म करोगे, जीव हिंसा करोगे, मांसाहार करोगे, ज्यादा परिग्रह संचित करने की भावना रखोगे तो मर के कहाँ जाना पड़ेगा? नरक में जाना पड़ेगा। इन सारी बातों पर क्या रखना? हाँ जी, यकीन रखना, विश्वास रखना। अगर विश्वास है तो गलत से अपने आप बच भी जाएंगे और सही मार्ग पर अपने आप चल भी पड़ेंगे। पर अगर विश्वास नहीं करते हैं तो फिर हमें कोई बचाने वाला नहीं। पांच प्रकार का मिथ्यात्व बताया गया है। पांच प्रकार का मिथ्यात्व। पहला है अभिग्रहित मिथ्यात्व। इतना बड़ा संसार है, इतनी बड़ी दुनिया है और इसमें तरह तरह के लोग हैं, अपनी अपनी बुद्धि के अलग अलग विचार हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तत्व की परीक्षा नहीं करते कि क्या सही है और क्या गलत है। हाँ जी, परीक्षा नहीं करते, बिना परीक्षा किए ही जो असत्य है उसको स्वीकार कर लेते हैं और पकड़ के बैठे रहते हैं। उदाहरण के लिए, जो लोग देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पशुओं की बलि देते हैं, हाँ जी, वे परीक्षा नहीं करते कि वास्तव में हमारे बलि देने से वो देवी देवता प्रसन्न हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे। नींद तो नहीं
छोड़ दो, आगे होके बैठो, कमर सीधी करके। ये तत्व ज्ञान की बातें बड़ी समझने योग्य है। तो परीक्षा किए बिना असत्य को स्वीकार कर लेना। हमारे परिवार में शुरू से ऐसा चला आ रहा है, हमारे पूर्वजों ने भी ऐसा किया, इसलिए हम भी ऐसा ही करेंगे। जो स्वीकार कर लिया वो कर लिया, ऐसा विचार ही नहीं है कि हम इसको छोड़ दें या ये गलत चीज है या अच्छाई की तरफ बढ़े, तो भी अपनी गलत बात को ही अपनी श्रद्धा बना करके बैठे रहते। दूसरे प्रकार का मिथ्यात्व है अनाभिग्रहित मिथ्यात्व। कुछ लोग ऐसे होते हैं, परीक्षा किए बिना सत्य और असत्य को एक समान मान लेते हैं। कौन झंझट में पड़े, जो ये कह रहा है वो ये भी सही है, जो ये कह रहा है ये भी सही है, हमें क्या लेना देना। ये भी एक मिथ्यात्व होता है। कई लोग कहते हैं सारे धर्म एक समान है। कैसे सारे धर्म एक समान है? एक व्यक्ति धर्म के नाम पे पशुओं की बलि दे रहा है, एक व्यक्ति देवी देवताओं को शराब और मांस चढ़ा रहा है, एक व्यक्ति धर्म के नाम पर और पता नहीं क्या क्या करता है। हम तो बाहर निकलते नहीं, देखते नहीं। बड़ी अजीबो गरीब परंपराएं जिनका कोई सिर नहीं पैर नहीं, ऐसी ऐसी चीजें धर्म के नाम पर चल रही। और एक व्यक्ति ऐसा है जो किसी चींटी को मारना भी पाप समझता है, तो वो बराबर कैसे हुए धर्म? जो सबकी भलाई में अपनी भलाई समझे, हाँ जी, जो अहिंसा प्रधान हो, जो क्षमा प्रधान हो, जो शांति प्रधान हो उस धर्म में, और जो हिंसा प्रधान है, मांसाहार प्रधान है, उस धर्म में बराबरी कैसे हो सकती है? बिल्कुल ही अलग है। तो कुछ व्यक्ति क्या कह देते हैं, हमारे लिए तो सब एक से, तो ये भी क्या आ जाता है, मिथ्यात्व। तीसरे प्रकार का होता है अभिनिवेशित मिथ्यात्व। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जानते हैं कि मैं गलत कर रहा हूं, मेरी मान्यता गलत है, असत्य का मैं पक्ष ले रहा हूं, सत्य दूसरे की तरफ है, पर ये जानते हुए भी अपने असत्य को ही महत्व देना। आंटी जानता है कि मैं गलत हूं, पर फिर भी अपने आप को ही सही साबित करना और दूसरे को गलत ही बताना। यानी दूसरा अच्छे रास्ते पे है तो भी गलत है, मैं गलत रास्ते पे हूं तो भी मैं सही। ऐसे भी लोग होते हैं, तो ये भी क्या होता है, मिथ्यात्व होता है। चौथा होता है सांशयिक मिथ्यात्व। मन में संशय बना रहना, पता नहीं अरिहंत भगवान हुए भी हैं या नहीं हुए, पता नहीं स्वर्ग नरक मोक्ष है भी या नहीं है, पता नहीं आत्मा है भी या नहीं है, आत्मा है तो इसका स्वरूप कैसा है, संशय में पड़े रहना और उस संशय से निकलने की कोशिश भी नहीं करना। कई ऐसे होते हैं जिनके मन में संशय होता है और वे जिज्ञासा रखते हैं कि कोई हमें बताए
जैसे आपको राजा प्रदेशी का बताया कि राजा प्रदेशी आत्मा के बारे में जानता नहीं था, पर आत्मा के बारे में जिज्ञासा रखता और जिज्ञासा रखता था। तो आचार्य श्री केशव कुमार श्रमण ने उसकी जिज्ञासाओं का क्या कर दिया, समाधान कर दिया। वो मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में आ। ऐसे ही एक आचार्य आषाढ़ भूति की कथा सुनाई थी। आचार्य आषाढ़ भूति को स्वर्ग और नरक के विषय में संदेह था, पर उन्होंने उपाय किया था कि मेरे शिष्य जो मेरे से पहले काल धर्म को प्राप्त होंगे, अगर देवलोक है तो वे देवलोक में जाएंगे और आके मेरे को बताएंगे, और मेरी शंका का क्या हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। तो हो गया समाधान। कुछ लोग ऐसे होते हैं अज्ञान में ही जीना पसंद करते हैं, ज्ञान पाने की कोशिश ही नहीं करते। मन के अंदर जो बात बैठी है वो बिठा के ही रखते हैं। उस शंका के निवारण करने के लिए या तो ज्ञानी विद्वान श्रावकों से मिले, साधु साध्वी उपलब्ध हो तो साधु साध्वियों से मिले, उनसे प्रश्न पूछे, उनसे समाधान प्राप्त करें ताकि कोई दिशा प्राप्त हो। पर उपाय कुछ नहीं करना, बस अपनी मान्यताओं के ऊपर पक्के बने रहे, तो ये भी क्या होता है, मिथ्यात्व। आपको सबको समझ तो आ रही है। पांचवा होता है अनाभोगित मिथ्यात्व। यह मिथ्यात्व उन जीवों में होता है जो अविकसित है, जैसे तिर्यंच गति के जीव। इनको कुछ समझ ही नहीं है क्या सम्यक्त्व होता है, क्या मिथ्यात्व होता है, क्या क्या कुछ पता ही नहीं, सही क्या गलत क्या। तो ये 5 प्रकार के मिथ्यात्व होते हैं। याद हो गया? पहला प्रश्न, तत्व की परीक्षा किए बिना असत्य को स्वीकार कर लो। दूसरा, तत्व की परीक्षा के बिना सत्य और असत्य को एक समान मान लेना। तीसरा, अपने आप को असत्य जानते हुए भी, मानते हुए भी अपने असत्य को ही बढ़ावा देना, उसी का ही प्रचार करना। चौथा, मन में संशय बना करके रखना, समाधान का कोई प्रयास ही नहीं करना। और पांचवा, पशु पक्षी अज्ञानी जीव। तो इन 5 प्रकार के मिथ्यात्व से हम बचें, सत्य को जानने की कोशिश करें। 25 गोल याद करेंगे, 9 तत्व याद करेंगे, तो हमें पता चलेगा सत्य क्या है और असत्य क्या है। आज तो स्वाध्याय की रुचि इतनी घटती जा रही है कि हमारे जैसे साधु साध्वी जोर लगा लगा के थक जाते हैं, पर रुचि जागृत होती ही नहीं। थोड़ी सी रुचि जागृत करो। कहा जाता है ज्ञान ही सुख है और अज्ञान ही दुख है। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक श्रद्धा कैसे आएगी, और श्रद्धा नहीं आएगी तो गलत से बचोगे कैसे और सही मार्ग पर चलोगे कैसे। इसीलिए जहां जहां शास्त्रों में प्रसंग आता है श्रावक के बारे में, तो श्रावक कहता है मैं श्रावक हूं, जीव अजीव आदि तत्वों का ज्ञाता। श्रावक किसे कहते हैं? जो जीव अजीव आदि तत्वों का ज्ञाता होता। जो जीव अजीव आदि तत्वों का ज्ञाता नहीं है, वो अपने आप को श्रावक कहे।
तो ये गलत है। बात समझ आ रही है? जैसे किसी स्कूल का विद्यार्थी कहलाने के लिए किसी स्कूल से परीक्षा पास करने के लिए डिग्री लेने के लिए उस स्कूल में एडमिशन जरूरी है कि नहीं है? बिना एडमिशन लिए तो नहीं कह सकते मैं उस स्कूल का विद्यार्थी। हाँ जी राजेंद्र जी कह सकते हैं? नानक भाई नहीं डाली आज मेरी निगाह दोनों साथियों के ऊपर ही। जैसे किसी स्कूल में एडमिशन लिए बिना वहां के विद्यार्थी नहीं कहला सकते, ऐसे ही जीव अजीव आदि तत्वों का 25 बोध का ज्ञान प्राप्त किए बिना, श्रावक के व्रत ग्रहण किए बिना अपने आप को श्रावक भी कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जहां से श्रावक श्राविका का सर्टिफिकेट मिले। अभी तो सारे श्रावक हैं। एक जैन परिवार में बच्चे का जन्म हुआ, लेकर के स्थानक में आया, कहता है गुरुजी लो आपका नया श्रावक आ गया। हाँ जी यही होता है ना, आप श्रावक बन गए क्या? हाँ जी अगर आप श्रावक हैं तो ऐसी बात कभी नहीं कहेंगे। जिसका अभी जन्म ही हुआ है उसको आप श्रावक कह रहे हो। क्यों कह रहे हो? कि जैन परिवार में हो, बस इतना बहुत है। अब वो शराब पिएगा, मांस मीट खाएगा, जुआ खेलेगा, वेश्यावृत्ति क्या करेगा, कितने व्यसनों में फंसेगा, कुछ नहीं पता। और आपने स्वयं ने श्रावक के व्रत लिए हो तो आप श्रावक कहलाओ और तुम अपने बच्चों को भी श्रावक कह रहे हो, तो ये गलत चीज है। भगवान महावीर स्वामी ने 4 तीर्थ बताए। क्या बताए? क्या बताए? कौन कौन से? एक साथ बोलो। साधु सबको बताए। आपको तीर्थ क्यों कहेंगे? साधु साध्वी ने तो 5 महाव्रत लिए हैं, वे तो अपने नियमों का पालन कर रहे हैं, इसलिए उनको तो तीर्थ कहा। बात समझ में आ गई। आपको तीर्थ क्यों कहेंगे? क्योंकि आपने श्रावक के व्रत लिए हैं, इसलिए कहेंगे। अगर व्रत नहीं लिए हैं तो श्रावक अंजी कैसे नाम है? तीर्थ का मतलब जानते हो क्या होता है? तीर्थ किसे कहते हैं? पता है सबको तीर्थ किसे कहते हैं? नहीं पता? तीर्थ, तीर, तीर कहते हैं किनारे को। तीर किसे कहते हैं? किनारे को। तीर्थ पर पहुंचने वाला तीर जाता है। तीर्थ पर पहुंचने वाला तीर जाता है। जो साधु साध्वी के पास आए, उनसे ज्ञान ध्यान सीखे, उनके प्रवचन सुने, उन पर श्रद्धा रखे, उनकी वाणी के अनुसार चले, वो क्या हो जाता है? तीर जाता है। ऐसे ही जो आपके पास आए, आप भी तो तीर्थ हो ना। आपके पास बैठे, आपकी वाणी सुने, आपके बताए मार्ग पर चल के तीर जाए, तो समझ लेना आप तीर्थ हो।
हाँ जी, आपको तीर्थ कब समझा जाएगा? जब आप दूसरे को तिराने में समर्थ बन सकोगे। जब तक आप दूसरे को तिराने में समर्थ नहीं हो तब तक आप तीर्थ नहीं हो। और दूसरे को तिराने की सामर्थ्य उसी में आती है जो स्वयं तिरने की कला जानता। बात समझ आ रही है? अगर आप तिरने की कला जानते हो तो आप तीर्थ हो, अदरवाइज आप तीर्थ नहीं हो। इतने ऊंची पोस्ट, इतना ऊंचा स्थान, एमए की डिग्री भी पानी हो तो भी कितने साल पढ़ना पड़ता है। और श्रावक की डिग्री तो बहुत ऊंची डिग्री है। उसे पाने के लिए तो सब प्रकार के मिथ्यात्व से ऊपर उठ करके, सब प्रकार के भेदभाव पक्षपात से ऊंचा उठ करके व्रतों की आराधना करनी होती है, तब श्रावक बनते। भगवान फरमाते हैं, अप्पा सो परम अप्पा, हर आत्मा के अंदर परमात्मा बनने की शक्ति मौजूद है। केवल कर्मों का आवरण है जिसने आत्मा को संसार में रुका हुआ है। केवल ये कर्मों का आवरण हट जाए तो हर आत्मा क्या है? परमात्मा है। भगवान की दृष्टि से देखा जाए तो जो आत्मा गौतम स्वामी के अंदर है वही गोशालक में है। जो आत्मा भगवान महावीर के अंदर है वही अर्जुन वाणी में है, वही चंदन बाला में है। हाँ जी, वही रोहिणी चोर में है, वही प्रभव चोर में है। सब में समान आत्मा है। भगवान ने कहीं भेदभाव नहीं किया। अगर रोहिणी चोर दीक्षा लेता है तो वो भी साधु है, और गौतम स्वामी दीक्षा लेते हैं तो वो भी साधु है। अभय कुमार दीक्षा लेता है तो वो भी साधु ही है, और प्रभव चोर दीक्षा लेता है तो वो भी साधु ही है। सब एक बराबर। जिसने 5 महाव्रत लिए वो साधु, जिसने श्रावक के व्रत लिए वो श्रावक, कोई भेदभाव नहीं। और हम भगवान महावीर के भी गुरु हो गए, हम भेदभाव करते हैं कि नहीं जी ये मेरा गुरु, ये सच्चा साधु, ये मेरी संप्रदाय का, ये अच्छा साधु, और ये दूसरी संप्रदाय का ये तो साधु है ही नहीं। हम उनके भी बड़े बन गए हैं ना। तो जो ऐसा भेदभाव करता है वो श्रावक हो ही नहीं। श्रावक क्या, संत गृहस्थ भी नहीं हो सकता। एक संत गृहस्थ के दरबार पर भी कोई साधु आ जाए तो बिना भेदभाव के क्या करता है? आहार दान का लाभ लेता है। पर जो भेदभाव करे वो श्रावक के नाम पर कलंक है। जो संप्रदायवाद फैलाते हैं वे धर्म को ऊंचा नहीं उठाते, वे धर्म को बदनाम करते। ऐसे श्रावक बनने से बचना। कैसे श्रावक बनना? जीव जीवादि तत्वों के जानकार श्रावक बनना। जिसने सच्ची अर्थों में 25 बोध 9 तत्व समझ लिया, याद कर लिया, जान लिया, उसके अंदर भेदभाव आ ही नहीं सकता। तो विषय है हमारा सम्यक दर्शन। मनुष्य जीवन पाने से भी, धर्म श्रवण करने से भी दुर्लभ है धर्म श्रद्धा पाना। इसी वजह से कहा है, लोग अपने आप को श्रद्धालु समझते हैं, पर श्रद्धा क्या चीज है इस बात को जानते ही नहीं।
भगवान ने कह दिया कहाँ जाओगे? नरक में जाओगे। और ये सुनने के बाद भी श्रेणी की श्रद्धा में, हाँ जी, कोई फर्क नहीं आया, बल्कि और भी आस्था बढ़ गई कि भगवान कितने सत्यवादी हैं। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये मेरा पक्का श्रावक है, मैं इसको ये कहूंगा कि तू नरक में जाएगा तो ये मेरे पास आना छोड़ देगा। हाँ जी, भगवान ने ये नहीं सोचा, जो सच है वो सच ही है। और ऐसी श्रद्धा, ऐसा सत्य दर्शन देवलोगों ने, इंद्र महाराज ने प्रशंसा की। राजा श्रेणिक तो क्या है, ऐसा श्रद्धालु श्रावक है कि मनुष्य तो क्या, कोई देवी देवता भी उसकी आस्था को डावाडोल नहीं कर सकता। एक देवता आ गया, कहता है आप क्या चैलेंज करते हो? मैं उसकी श्रद्धा डावाडोल करके दिखाऊंगा। सुबह सुबह का समय, राजा श्रेणिक घोड़े पर बैठकर जा रहा है और क्या देखा, एक साधु कंधे के ऊपर मछली पकड़ने का जाल लिए हुए। अगर आप ऐसा देख लो, हाँ जी मंत्री जी, कोई फर्क नहीं पड़ा श्रेणी की श्रद्धा में। उन्होंने उसे पूछा, अरे तू कौन है? कहता है मैं तो भगवान महावीर का साधु हूं, 5 महाव्रत लिए हैं मैंने। कहते अरे तूने 5 महाव्रत लिए हैं तो ये मछली पकड़ने का जाल तो कुछ और ही कह रहा है। और वो कहने लगा चुप, आपने मेरे को देख लिया, किसी को बताना नहीं। ये जितने भी साधु हैं ना भगवान के, कोई राजवंशी है, कोई यदुवंशी है, कोई क्षत्रिय कुल के हैं, इतने श्रेष्ठ घरानों से साधु बने हुए हैं। अब सारी जिंदगी इन्होंने यही कुछ किया है, अब भावुकता में आके साधु तो बन गए, अब जवान पे कंट्रोल नहीं, इसलिए रात के टाइम अंधेरे में मछलियां पकड़ने जाते हैं और ये काम करते हैं। आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया इसलिए आपने मेरे को देख लिया। राजा श्रेणी कहने लगे कि भगवान का एक भी साधु ऐसा नहीं हो सकता, तो ही कुछ और चीज है। जो भगवान के साधु हैं वो ना ऐसे थे, ना ऐसे हैं, ना ऐसे होंगे। तू ये कपट वेश छोड़ और भगवान के प्रति मेरी आस्था को डिगाने का प्रयास मत कर। इतना कहा और आगे बढ़ गए। देवता था, जानता था किसके मन में क्या भाव आ रही है, देख रहा है। भाव बिगड़ना तो दूर की बात, एक विचार का असंजातवा हिस्सा भी नहीं आया, उसका डावाडोल नहीं हुआ। और आगे गए, देखा तालाब के किनारे पर
एक साध्वी पानी में पांव डालकर बैठी है और गर्भवती है। पूछा तू कौन? कहती है मैं भगवान की साध्वी हूं, 5 महाव्रत लिए हैं मैंने, आपको मेरे कपड़ों से पता नहीं चलता क्या? मैं साध्वी हूं और मैं ही ऐसी नहीं हूं, जितनी भी साधवियां हैं सब ऐसी होती हैं। कहते नहीं तू गलत है, भगवान की साधवियां गलत नहीं हो सकती। आगे बढ़ गए वो देवता, फिर उनके मन में झांकता है, देखता है कि ऐसे भयानक दृश्य मैंने दिखा दिए, बिल्कुल विपरीत दृश्य दिखा दिए, तो भी श्रेणी की श्रद्धा क्या नहीं हुई, डामाडोल नहीं हुई। आ गया सामने, श्रेणी को नमन करता है, कहने लगा मैं तुम्हारी श्रद्धा को क्या करता हूँ, नमस्कार। तो श्रद्धा हो तो ऐसे शायद सम्यक्त हो, अपने पूर्व में कमाए हुए कर्मों का भुगतान करने के लिए नरक में तो जाना पड़ा, पर वहां से निकल के तीर्थंकर और हमारे जैसे ये मत सोचना हमें क्या पता। अपने विचारों के बारे में, अपनी भावनाओं के बारे में, अपने कर्मों के बारे में हमारे से बढ़ के और कोई भी नहीं जान सकता। भगवान जानते हैं या हम खुद जानते हैं। अगर हमारे भाव खराब हैं, अगर हमारे विचार दूषित हैं, तो हम उन्हें बदल सकते हैं, हम उनमें परिवर्तन ला सकते हैं। हम अगर अधोगति में जाने के कार्य कर रहे हैं तो ऊपर उठने के कार्य कर सकते हैं। अपने आप को हम चेक करें, हमारी श्रद्धा कहाँ है और हम क्या कर रहे हैं, क्या हमें करना चाहिए। थोड़ा अपना अपना निरीक्षण करें, अपने अपने अंदर झांकें कि भगवान की वाणी पर हम कितनी आस्था रखते हैं, भगवान की वाणी के प्रति कितना समर्पण भाव है हमारा, उस वाणी के प्रति हम कितना लगाव रखते हैं, उसको चेक करें और अपने को ऊंचा उठाने का हम प्रयास करें। आज का समय